सर, तो आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो से हम जानने वाले हैं अबाउट टेंसेस। टेंसेस ग्रामर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी से आपके लिटरेचर पार्ट के आप आंसर लिख पाओगे अच्छे तरीके से, है ना। और आपका जो राइटिंग पोर्शन है, लेटर है, पैराग्राफ है, ये सारे अगर आपके टेंसेस सही हैं तो आपके इसमें 5 मार्क्स फुल आपके नंबर आ जाएंगे। क्योंकि इसमें इसका प्रयोग एम, वॉज, हैड, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन कहाँ लगाना है, वो सब इसके बारे में हम जानने वाले हैं टेंसेस की वीडियो में। तो इसके 4 पार्ट्स आएंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड 4 पार्ट्स। हर एक पार्ट में एक टेंस का प्रयोग, एक टेंस का टाइप हम सीखने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसे हिंदी में अगर कहें हम तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा? वर्तमान, है ना, वर्तमान काल। और पास्ट यानी कि भूतकाल, है ना, बीत गया जो। और जो आने वाला उसको कहते हैं भविष्य काल, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स। अब इन 3 टाइप्स के भी सब पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस को ले लो तो इसके कितने होते हैं? 4 पार्ट्स। कितने होते हैं? 4 पार्ट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 क्या हो गए आपके इसके सब पार्ट्स। ठीक है, ऐसे ही आपके तीनों में होते हैं। यानी कि टोटल कितने पढ़ने हैं आपको? 12 टेंस। कितने पढ़ने हैं आपको? 12 टाइप्स और पार्ट्स ऑफ टेंसेस। कितने? 12 टाइप्स। ठीक है, हर एक के 4 सब पार्ट्स हैं हर एक टेंस के। ठीक है, चलो जी, आज पढ़ेंगे हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में बस। अब फिर पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में किसके बारे में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, चलो, तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? यानी कि इनडेफिनिट, यानी कि जो काम रेगुलरली होता आ रहा है ना, जो काम मतलब डे बाई डे डेली होता रहता है। जैसे कि मैं कहूँ अगर आपसे, मैंने एग्जांपल दिया मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, जाता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये तो नहीं कहा मैं घर जाता था या मैं घर जाने वाला हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैंने सिंपल आपसे कह दिया। तो अब यहाँ पे अगर टाइम लगा लोगे कि मैं कब जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, तो आप टाइम तो नहीं लगा पाओगे। इसलिए इसे कहते हैं इनडेफिनिट, यानी अनिश्चित काल के लिए जो हम टेंसेस का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ना कोई टाइम है ना कुछ, मतलब रेगुलरली होता रहता है। जैसे मैंने कहा मैं मंदिर जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ, है ना, मुझे नहीं कल नहीं जाऊँगा, परसों नहीं जाऊँगा, मैं रेगुलरली जाता हूँ मंदिर। इसे कहते हैं हम, जब भी अगर इससे हम जाने हिंदी भाषा में, तो किसी भी अगर वाक्य के अंत में ता है आ रहा है, ता है ना, ये आपकी क्या होती है? पहचान होती है। क्या होती है? पहचान, पहचानने की कौन सा टेंस है। ता है या फिर ती, है ना, या फिर ते, प्लस में है लगाओ, ये लगाओ हैं, तो कौन सा होता है? वो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसके वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं, प्लस में है ना, है ना हो तो वो प्रेजेंट नहीं हो, फिर वो पास्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो जी, अच्छा जी, अगर हमारा मान लो हमारे पास आगे बनाने को, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो, आपके किसी भी टाइप हो, किसी भी सब पार्ट्स हो टेंसेस का, उसके मेनली 3 फॉर्म होते हैं। या तो वो असर्टिव सेंटेंस के रूप में पूछा जाएगा आपसे, या नेगेटिव में असर्टिव, या नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। इससे बाहर नहीं आता है आपके एग्जाम में, है ना। असर्टिव मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य, इसमें केवल सिंपल सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है या मेन वर्ब होती है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में नॉट आ जाता है। क्या हो जाता है? नॉट, है ना, नहीं वाला, मतलब नकारात्मक वाक्य। जैसे मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं पानी नहीं पीता हूँ। ठीक है, ऐसा वाले शब्द। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम पानी पीते हो। ठीक है,
ऐसे शब्द। या फिर तुम पानी क्यों पीते हो, तुम मंदिर क्यों जाते हो, तुम घर क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो। जब हम ऐसे पूछते तब भी हमारा इंट्रोगेटिव आता है। यानी कि हम किसी भी सेंटेंस अगर बांटें तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 3 पार्ट्स के। मतलब इस टेंसेस में कौन से, असर्टिव, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ में आ गया। चलो जी, अच्छा जी, अब हमारा अगर मान लो क्वेश्चन आया जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, ठीक है, हमारा क्वेश्चन आया। अब कह दिया जाए इसको ट्रांसलेट करो इन इंग्लिश में, तो कैसे करोगे। तो उसके लिए कुछ होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको आपको फॉलो करना होता है किसी भी मतलब टेंस में, किसी भी वाक्य में, किसी भी सब पार्ट्स में और फ्रेंसेस में। ठीक है, तो क्या होते हैं वो, अगर हम देखें असर्टिव में क्या होता है आपका, मैंने बताया था हमने आपको, सब्जेक्ट होता है एक होती है आपकी वर्ब, है ना, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है आपकी ऑब्जेक्ट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है आपका किसमें, असर्टिव में। तो अगर मैंने कहा, सिंपल कहा मैंने, राम घर जाता है, मैंने ये कहा। अच्छा जी, आप इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या होगा। अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना नहीं आता, मान लो किसी मतलब को नहीं आता पहचानना, तो एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है, आप कौन लगाकर सेंटेंस को बदल दो, यानी कि राम की जगह कौन रख दो। कौन घर जाता है तो आपको आंसर मिलेगा राम। कौन से जो आपको आंसर मिलेगा वाक्य में वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। कौन घर जा रहा है, राम घर जा रहा है ना, कौन, यानी कि राम। किसी मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, क्या किसी कह सकते हो वो हो सकता है वह, यानी कि कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई सर्वनाम हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वेरी कर, सब्जेक्ट यानी कि चेंज हो सकता है। ठीक है, नाउन हो सकता, प्रोनाउन हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। अच्छा जी, अब बात आती है ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। अगर हमें ऑब्जेक्ट कहता है तो ऑब्जेक्ट होता है कर्म। क्या कर्म हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म। क्या कर्म किया जा रहा है उस पर्सन के द्वारा। तो अगर मान लो किसी को पहचानने नहीं आता किसी को, तो वो क्या करे, वो क्या लगाकर सेंटेंस को बदल दे। क्या, राम क्या जाता है, राम क्या जाता है, या फिर राम कहाँ जाता है, क्या या फिर कहाँ, है ना। अगर क्या से नहीं आ रहा है तो कहाँ लगा दो, कहाँ लगा दो। क्या से तो मतलब मान ले आ जाएगा, बट अगर नहीं आ रहा है मान लो तो कहाँ लगा के तो आ ही जाएगा आपका। तो राम कहाँ जाता है, तो आंसर आएगा आपके पास घर। तो घर क्या है आपका, घर ही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। घर क्या हो गया आपका, घर ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया क्या होता है। चलो जी, अब बात करते हैं चेंज कैसे करेंगे। देखो असर्टिव में मेनली होता क्या है, अगर बात करें असर्टिव की, देखो असर्टिव में आपको कुछ पता है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ठीक, सिंगुलर और प्लूरल यानी कि एक वचन बहुवचन। अब सिंगुलर के लिए अलग होता है और प्लूरल के लिए अलग होता है। होता क्या है, मान लो इसमें फ़र्क कुछ नहीं होता, बस जो आपका होता है मैन वर्ब, उसमें उसके साथ एस या ईएस लग जाती है, बस एस या ईएस लग जाती है। वही अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि एक से अधिक लोग हैं, तो फिर उसमें मैन वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगती है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ एक चीज़ और देख लो आप, सिंपल इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। ठीक है, चलो जी, ये तक क्लियर हो गया। अब बनाते हैं इसको फटाफट से। क्या टेंसेस क्या था हमारा, राम घर जाता है, तो राम एक पर्सन है ना, सिंगुलर है, एक वचन है, तो राम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ सब्जेक्ट हमारे पास आ गया। अब सब सब्जेक्ट बात क्या था हमारा, मैन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है यहाँ पे, तो क्या लगी थी, मैन वर्ब। अब हमने बताया था आपको एक चीज़, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैन वर्ब में क्या जाएगा, एस या ई एस। तो जाता क्या मतलब कोई क्रिया तो है, तो जाता की स्पेलिंग क्या होती है, गो, सिंपल क्या होती है, गो, तो गो लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एस आएगा, ई एस आएगा। अब खुद समझो, गोस तो कुछ होता नहीं है, गोस ये तो कुछ होता नहीं है, GOES होता है गो, यानी कि जाना, गोस, है ना, पता फर्स्ट फॉर्म पता है, गो गोस, गो वेंट गॉन, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। अगर गो में एस जोड़ दें तो कुछ मतलब
जो मीनिंग है वो आ नहीं रही है, बट इसमें ये जोड़ दे तो गोज हो जाता है, जाना, है ना। तो ऐसे लगा देंगे हम ई एस, यहाँ पे एस नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई एस आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, ई एस। तो फटाफट लिख देते हैं यहाँ पे हम गोज। तो राम गोज कहाँ जाता है, घर। तो राम गोज टू होम, बन गया, फटाफट बन गया सेंटेंस हमारा। इतना ईजी होता है ना इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और लेते हैं कंडीशन। अब मान लो हमारा आ गया सब्जेक्ट प्लूरल, बहुवचन आ गया, जैसे वे लोग आम खाते हैं, वे लोग आम खाते हैं। तो क्या है, कौन लोग खाते हैं, वे लोग, यानी कि 1 से 2 लोग हैं ना, वे ज़्यादा लोग हैं, तो वे की क्या होती है स्पेलिंग इंग्लिश में, दे। अब बताया था आपको, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैन वर्ब में एस या एस नहीं आएगी, सिंपल क्या लगा दो आप, फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो वे लोग आम खाते हैं, तो दे, अब देखो यहाँ पे दे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो लोग है ना, सब्जेक्ट हमारा दे नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, लोग है। लोग के लिए हमने क्या किया है, डिटर्मिनर यूज किया है, वे। अब मतलब डिटर्मिनर क्या होता है पढ़ेंगे अगले वीडियो में, बट ये देखो वे खाली होता है, वे आम खाते हैं तो लगाते हैं हम दे, बट लगाए वे लोग, यानी कि हमारा अगर हम इसमें देखें तो हमारे 2 सब्जेक्ट हैं, कितने हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं, एक तो हो गया हमारा वे, एक हो गया लोग। अब ऐसे क्या होती है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि लिख देते हैं बच्चे दे पीपल, दे पीपल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि दे होता है यूज सब्जेक्ट यहाँ पे लोग भी है, तो दे पीपल यानी 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 2 सब्जेक्ट पॉसिबल है नहीं किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट तो एक ही होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वे हमारा इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, इट एक्ट एज अ डिटर्मिनर, क्या है यहाँ पे डिटर्मिनर क्या होता है पढ़ेंगे, लेकिन समझ लो अभी कि वे क्या हमारा डिटर्मिनर है। और वे को अगर हम मतलब डिटर्मिनर में अगर हम इंग्लिश